इस वक्त बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है, जहां पर महिला पहलवानों के यौन शोषण का जो मामला है, उस मामले में अब आगे सुनवाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि महिला पहलवानों की याचिका पर अब सुनवाई जो है वो बंद की जा रही है। आगे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कम से कम कोई सुनवाई नहीं होगी। यहाँ पर एक झटके के तौर पर आया है ये फैसला पहलवानों के लिए, क्योंकि वो उम्मीद कर रहे थे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ सख्त टिप्पणियां की जाएंगी या कोई सख्त आदेश आएगा, क्योंकि वो उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं, जो वो मांगे कर रहे हैं, उसके बाद उनकी सुनी जाएगी। लेकिन यहाँ पर उनके लिए निराशा हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मामले में FIR दर्ज हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का उद्देश्य ही FIR को लेकर था, जो अब पूरा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला पहलवानों के मामले की निगरानी के लिए रिटायर्ड जज से कराने की जो मांग थी, उसे भी खारिज कर दिया है और कहा है कि निचली अदालत या हाई कोर्ट का रास्ता अपना सकते हैं। तो यहाँ पर सुनवाते हैं आपको वकील का क्या कुछ कहना है। सारी बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी प्रेयर सिर्फ FIR दर्ज करने की थी। इसके अलावा हमें लगा कि आपको सिक्योरिटी की जरूरत है, तो सिक्योरिटी की हमने डायरेक्शन दे दी। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई ग्रीवेंस है तो उसके लिए आप दिल्ली हाई कोर्ट जा सकते हैं या मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। और उन्होंने ये बात कह के इस प्रोसीडिंग्स को क्लोज कर दी। सर, अब अगला क्या कदम रहेगा आप लोगों का? क्या आप लोग हाई कोर्ट से अभी देखेंगे। ये बेसिकली डिसीजन लेना है विक्टिम्स ने, उनके जो काम करने वाले हैं उनको डिसीजन लेना है कि आगे क्या करना है। आज के दिन ये प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो गई है। प्रोबेबली अब कुछ दिन जरूर ये वेट करना चाहिए कि दिल्ली पुलिस क्या करती है। अगला कदम लेने से पहले कुछ दिन का वेट करना बनता है। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे लीगल एक्सपर्ट आशीष भार्गव भी जुड़ गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद हैं। सुनवाई के वक्त भी वो मौजूद थे। आशीष, एक झटके के तौर पर रहा है पहलवानों के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, क्योंकि वो उम्मीद कर रहे थे कि कुछ सख्त फैसला आएगा जो उनके पक्ष में आएगा, लेकिन यहाँ पर सुनवाई बंद होना उनके लिए थोड़ा निराशा भरा है। क्या कुछ हुआ है कोर्ट में आज? जी देखिए, मैं ये कहूँगा कि झटका नहीं है उनके लिए। वो जिस चीज़ के लिए आए थे वो उनको मिल चुका है। उनकी जो याचिका थी, और वो भी सीधे सुप्रीम कोर्ट आकर, ना वो ट्रायल कोर्ट गए ना वो हाई कोर्ट गए, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आए थे। और उन्होंने जो मांग की थी वो FIR दर्ज कराने के आदेश देने की मांग की थी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दखल देना ही काफ़ी रहा। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ नोटिस जारी किया था और दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना कि इससे आगे वो नहीं जा सकता, उसका उद्देश्य ये था कि FIR दर्ज हो जाए। FIR दर्ज हो चुकी हैं। जो मांग आगे कर रहे थे वो मांग कहीं पिटीशन में नहीं थी, उनकी मांग सिर्फ FIR दर्ज करने को लेकर थी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने हासिल किया है, सुप्रीम कोर्ट का दखल हासिल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल दखल दिया बल्कि ये कहा भी था कि ये गंभीर आरोप हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश देने से पहले दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की। ये उनकी एक बड़ी जीत थी जब दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद FIR दर्ज की। लेकिन हमें ये समझना होगा कि देश में और भी अदालतें हैं जिनका एक क्षेत्राधिकार बहुत बड़ा है। वो अदालतें हैं निचली अदालत, जो क्षेत्रीय अदालत है जहाँ पर अपराध हुआ है, और हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट के पास बहुत असीमित अधिकार हाईकोर्ट के भी पास होते हैं। ये जो महिला पहलवान थी वो सीधे सुप्रीम कोर्ट आई थी और उन्होंने हासिल किया है जो वो मांग रहे थे। ये बात अलग है कि जब हम लोगों को एक चीज़ मिल जाती है तो हम ये देखते हैं कि अब आगे की मांग भी यहीं पर कर ली जाए। वो सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिए, लेकिन उनके पास रास्ते, दरवाजे हमेशा खुले हैं। वो इस हिसाब से खुले हैं, वो निचली अदालत जा सकते हैं। जब निचली अदालत से उन्हें राहत नहीं मिलती है वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। वो हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दोबारा सुनवाई नहीं कर सकता है, लेकिन ये सीधे सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। FIR की मांग लेकर ये लोग आए थे। FIR दर्ज हो गई है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि जांच कैसे होनी चाहिए, जांच एजेंसी को किस तरीके से जांच करनी चाहिए, क्रोनोलॉजी क्या हो, ये कोई भी तय नहीं कर सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की आगे जांच में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवाल भी पूछे हैं। 164 CRPC के बयान मजिस्ट्रेट के सामने हुए नहीं हुए हैं, ये तमाम सवाल पूछे हैं। लेकिन हर अदालत की अपनी एक सीमा होती है और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि जो आपने मांगा था वो आपको मिल गया है। अब आप बिना प्रेयर के, बिना पिटीशन के, बिना अर्जी के जो आगे की मांग कर रहे हैं वो हम नहीं देंगे। उसके लिए निचली अदालतें और हाई कोर्ट हैं जहां पर आपके लिए हमेशा उपाय पाने के लिए खुले हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि कानूनी प्रक्रिया चलती रहेगी। कानूनी प्रक्रिया में आप अदालती प्रक्रिया को शामिल कर सकते हैं, अदालतों से आदेश ले सकते हैं, लेकिन
एक बड़ी देश की बड़ी अदालत होने के नाते सबसे पहले आप सीधे हाई कोर्ट, निचली कोर्ट को छोड़कर सीधे यहाँ पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने उसको एंटरटेन किया, सुप्रीम कोर्ट में उसने नोटिस किया, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सवाल पूछे, सुप्रीम कोर्ट के दबाव में एफआईआर दर्ज हुई। इतना मुझे लगता है कि वो काफी कुछ हासिल कर चुके हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए।